नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बहुत कम बजट में और आपका गार्डन सर्दियों में फूलों से भरा रहे, आपके गार्डन में मतलब इतनी ज़्यादा फूल हों, पूरी सर्दी आपका गार्डन बहुत कम बजट में भरा रहे, तो आप भी इस समय सर्दियों के सीड्स बो दें। क्योंकि मतलब सही टाइम है ये सर्दियों के सीड्स बोने के लिए। ये सितंबर, अक्टूबर, अगस्त से लेके अगस्त में बो सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी तो इसलिए मैंने बोई नहीं। लेकिन आप अभी भी बो सकते हैं और सितंबर लास्ट में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी बो सकते हैं। तो आप बो दें। तो मेरा जो आज का वीडियो है वो इसी पे ही है। बार बार तितली रानी आ रही है और चली जा रही है। तो जो मेरा आज का वीडियो है, मैं जो सर्दियों के फूल है ना, उनके बीज बोने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। इस तरह से हम मतलब एक दूसरे का देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हमें भी चलो विंटर की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मेरी विंटर की तैयारी शुरू हो गई है और मैं लड्डू गेंदा की पौध भी लाई हूँ, काफ़ी सारी मुझे मिली हैं। तो मैं उसका वीडियो भी मतलब डालूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो विंटर के सीड्स हैं उन्हें लगा लेते हैं। तो अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप भी लगा लें जल्दी जल्दी, क्योंकि हम एक फूल का पौधा ख़रीद के लाते हैं ना, तो कम से कम हमको कोई 25 रुपये का, कोई 30 रुपये का, कोई 40 रुपये का, इस तरह से पड़ता है। अब नर्सरी में भी प्लांट काफ़ी महंगे मिलने लग गए हैं। एक पौधा चाहे आप पिटोनिया का लो, चाहे साल्विया का लो, किसी चीज़ का भी लो, तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं हमें। तो सीड्स से ले लें या मतलब छोटी छोटी पौध मिलती है नर्सरी में, वो ले लें तो काफ़ी सस्ते पड़ती है। सीड्स में काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि जब बीज होता है, पौध तैयार होती है, फिर हम उन्हें लगाएं तो मतलब काफ़ी मेहनत होती है। लेकिन फिर भी मतलब जिस चीज़ को हम खुद बड़ा करते हैं उससे मतलब उसकी छोटी छोटी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं बहुत। तो इस तरह से आप भी तैयारी शुरू कर ले जल्दी। चलिए अब बोते हैं सीड्स। दोस्तों, ये है मेरे वो विंटर के सीड्स जिन्हें मैं बोने जा रही हूँ। वैसे तो अगर हम अगस्त में बो देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा ये पौध ख़राब ना हो जाए, तो मैं इन्हें अब बो रही हूँ। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, उस समय मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने ये सारे सीड्स ऑनलाइन मंगाए हैं। तो आज बो देती हूँ मैं इन्हें। तो मैं साल्विया को बो देती हूँ। और कौन कौन से हैं ये? साल्विया, स्वीट विलियम और साल्विया बर्बीना और ल्यूपिन। सीड्स तो बहुत सारे हैं, ये बहुत ही सारे। और आइस फ्लावर, और ये नेस्टेसियम, और ये कैलेंडुला। ये मतलब बोने तो खैर मुझे सारे ही हैं। पॉट देखती हूँ कितने होंगे तो उस हिसाब से बो दूँगी। जितने पॉट खाली होंगे ना उस हिसाब से बो दूँगी। पॉट भी देखने पड़ेंगे ना। मतलब पॉट तो खाली नहीं है मेरे पास, ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट है, मैं इसी के इन दोनों के साइड में बो रही हूँ। और भी देखती हूँ अभी, तो उनके ही साइड में बोऊँगी मैं। तो मुझे मिट्टी भी तैयार नहीं करनी पड़ी, यहाँ ये सब रेडी थे। तो इस तरह से मैं बो देती हूँ इनको। तो आप भी बो सकते हैं, सही टाइम में बिल्कुल बोने का, सीड्स बोने का। तो बो देते हैं हम। सबसे पहले किसे लगाएं? सबसे पहले मैं इसे लगा रही हूँ। ये साल्विया है, साल्विया को सबसे पहले इसे बो देती हूँ। खोलेगा कैसे ये? ये देखो, ये साल्विया के सीड्स हैं और इन्हें निकाल के इन्हें बो देती हूँ मैं। इस तरह होते हैं साल्विया के सीड्स कुछ। साल्विया मैंने बो दिया और ये ल्यूपिन है और ये बर्बीना है। तो एक पॉट में मतलब तीन चार तरह के सीड्स आ जाएंगे। तो अगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप भूल जाएं कि मतलब आपने कौन सा सीड है ये, आपको मतलब पहचानने में ना आए, क्योंकि काफ़ी देर में आता है ना, तो आप इसमें कोई स्टिक लगा के, जैसे मतलब मैं अभी आपको बताऊँगी। तो पहले हम सीड्स बो देते हैं।
मतलब ऐसे में याद रहता है कि कौन से सीड्स लगाए हैं हमने। तो इस तरह से मतलब ये आप किसी भी उसके सहायता से ऐसे इसको मतलब ये जो इसकी ये पॉलीथीन है ना जिसमें लिखा हुआ है ये बर्बीना, ल्यूपिन, साल्विया, पिटोनिया, कोई भी प्लांट्स मतलब ऐसे करके लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ये देखो इस तरह से ऐसे करके खड़ा कर दिया तो आपको ये याद रहेगा कि कौन से सीड्स मैंने बोए हैं। तो अब हम ल्यूपिन के भी बो देते हैं, ल्यूपिन के भी कम सीड्स हैं। इसी तरह मैं और भी सारे सीड्स बोऊंगी, ये तो बहुत ही कम है। और अगर इनका जर्मिनेशन रेट सही रहा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और इसके बाद हम इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। मैं पॉट के साइड में, मुझे आदत है कटिंग लगाने की, सीड्स बोने की, मैं पॉट के साइड में ही वो करती हूँ ताकि मतलब जैसे पॉट में पानी डलता रहता है ना, वैसे अगर मैं कहीं साइड में लगाती हूँ तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे इस तरह से ये आदत है, मैं पॉट के साइड में ही बीज बोती हूँ। तो इस तरह आप भी बो सकते हैं। और अगला बीज जो मैं कैलेंडुला है, कैलेंडुला का बो देती हूँ। ये तो सिर्फ 4 ही सीड्स हैं तो ये भी इसी में ही आ जाएंगे, इनको भी इसी में ही लगा देती हूँ मैं। और ये सीड्स हैं मेरे कैलेंडुला के। और यहाँ पे ये आइस फ्लावर है, ये स्वीट विलियम है और ये है फिलॉक्स। तो ये देखो इस तरह से। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको याद रखने के लिए इस तरह से जिसकी ये मतलब पॉलीथीन में सीड्स थे ना, इस तरह से इसको ऐसे करके इस तरह से लगा देना किसी भी लकड़ी की सहायता से, तब आपको याद रहेगा। ठीक है, मैं तो नहीं लगा रही हूँ जब होगा तब देख लूँगी क्या है। तो बो देते हैं यहाँ पे आइस फ्लावर। ये भी मेरा बोगनविलिया का एक पेड़ है, बोगनविलिया के पेड़ के उसमें ही बो रही हूँ मैं इसे। और जब ये अच्छे से हो जाएंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी इनका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ, कैसा रिज़ल्ट रहता है इनका। कैलेंडुला भी लगा देते हैं, काफ़ी जगह है इसमें, काफ़ी सीड्स आ गए। 4-4 फ्लावर के सीड्स एक ही पॉट में आ गए, क्योंकि ये बड़े साइज़ के पॉट है ना मेरे, तो इन दोनों में मैंने सीड्स बो दिए। अब मैं इनमें हल्का हल्का पानी डाल दूँगी और सीड्स में जो वो है वो देखती हूँ किसी और पॉट में लगा देती हूँ। कोई और पॉट खाली होगा, मतलब किसी और पॉट के साइड में जगह होगी तो वहाँ लगा दूँगी।